वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्या से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर मजलिसी कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि एक आदि सारिक और रॉडी शीटर की जानिब से पुलिस कांस्टेबल पर सफाकाना हमला करते हुए कत्ल करना इंतहाई नाकाबिल तलाफी इक़दाम है। इस इक़दाम की मजलिसी कायदीन शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मजलिसी कायदीन ने मकतूल पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कुमार की शहादत पर अपने शदीद रंजो व मलाल का इजहार करते हुए अनजानी प्रमोद कुमार के हक में इजहार ताज़ियत पेश की और अनजानी कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी का इजहार किया। अलावा अज़ीम मजलिसी कायदीन ने शेख रियाज की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने वाले नौजवान सैयद आसिफ की बहादुरी को काबिल फ़ख्र बताया और पुलिस कमिश्नर से सैयद आसिफ की सेहतयाबी तक मुकम्मल इलाज और जल्द अज जल्द सैयद आसिफ को सरकारी मुलाजिमत देने के ऐलान का इस्तकबाल किया। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने पुलिस कमिश्नर से ये भी कहा कि शेख रियाज की मफरूरी के दौरान मुकामी पुलिस ने शेख रियाज के अफराद ख़ानदान बिलखुसूस बीवी, छोटे मासूम बच्चे और ज़ईफ़ वालदा को महिला पुलिस स्टेशन हिरासत में रखकर जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मजलिस शेख रियाज के जराइम की मजम्मत करती है, लेकिन बेकसूर बीवी, मासूम बच्चे और ज़ईफ़ वालदा को हिरासत में रखकर जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाने की हिमायत नहीं करती। मजलिसी कायदीन ने पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्या से कहा कि तफ्तीश के नाम पर मासूम बच्चों और ज़ईफ़ वालदा को जुल्म व तशद्दुद बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ जामे तहक़ीक़ात के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर पुलिस कमिश्नर ने शेख रियाज के अफराद ख़ानदान पर पुलिस कार्रवाई की इंक्वायरी के जरिए मुनासिब कार्रवाई का मजलिसी कायदीन को दिया तयक़ुन। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरून ममालिक से शमशाबाद एयरपोर्ट को आने वाले तनहा खातून मुसाफिरीन के लिए हुकाम ने हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र चंद साल पहले शी कैब्स को मुतारुफ किया था। खातून मुसाफिरों को खानगी कैब में सफ़र के दौरान बाज़ औक़ात कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। लालच में आकर चंद ड्राइवर्स खातून को तनहा पाकर उसे दूसरे रास्ते ले जाकर तनहा मुकाम पर ले जाकर इनके पास मौजूद जेवर, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार होने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस की मदद से लाइसेंस और तरबियत याफ्ता खातून कार ड्राइवर्स के लिए शी कैब्स मुतारुफ की गई। शमशाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों और इनके अहल खाना की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए हुकूमत ने इक़दाम करते हुए शी कैब का आगाज़ किया। बैरून मुमालिक और दीगर रियासतों से आने वाली तनहा खातून के लिए सफ़र का बेहतरीन जरिया शी कैब्स है। शी कैब्स को सिर्फ ख़वातीन ड्राइवर्स ही चलाती है और इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिरीन भी ख़वातीन ही होती है। शी कैब में मियाँ बीवी दोनों होने पर ही मर्द हजरात को शी कैब में सफ़र की इजाज़त होगी। जिला कलेक्टर जनगांव मिस्टर रिजवान बादशाह शेख ने आज 10वीं जमात के तलबा पर जोर दिया कि वो सख्त मेहनत के जरिए अपने कीमती औकात को ज़ाया किए बगैर सालाना इम्तहानात की तैयारी मुकम्मल तंदुही के साथ करें और आला नंबरात से कामयाबी के जरिए आला तालीम के हसूल और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। वो आज जनगांव के ज़िले प्रेमबर्ती में वाक़े महात्मा ज्योतिराव फुले BC अक़ामती स्कूल्स का अचानक दौरा करते हुए तलबा की जानिब से 10वीं की जमात के सालाना इम्तहानात की तैयारी का तफसीली जायज़ा लिया और कहा कि तलबा अपने असातिज़ा के मुफीद मशवरों और हिदायतों पर अमल करते हुए इम्तहानात की तैयारी करें और 100% नताइज के जरिए अपने और अपने असातिज़ा और जनगांव के ज़िले का नाम रोशन करें। ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा की बेहतर ढंग से रहबरी करे। हैदराबाद के उपल के 7 हिल्स कॉलोनी में दोपहर के वक्त चैन छीनने की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक खातून सड़क पर पैदल चल रही थी कि अचानक एक शख्स ने इसके गले से तकरीबन 4 तोले सोने छीनने की कोशिश की और फरार होने लगा। खातून के शोर मचाने पर मुकामी अफराद ने दौड़कर मुलजिम को पकड़ लिया और इसकी
पिटाई कर डाली। वाक़े की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पेश आए अलमनाक हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौके पर ही मौत हो गई। हलाक होने वालों की शनाख्त जी दत्तात्री 27 साला साकिन बोसा पाडू जिला बापटला एपी और अनुषा रेड्डी साकिन वस्ता कुंडूर मंडल गुंडाला जिला यादाद्री तेलंगाना के तौर पर की गई। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर मुलाजिमत कर रही थी। इतला के मुताबिक दत्तात्री हाल ही में हैदराबाद में अपने मामू के घर आई हुई थी। जुमेरात की रात वो वेमोरी कावेरी ट्रेवल्स की बस से बेंगलुरु रवाना हुई, लेकिन रास्ते में पेश आए खौफनाक हादसे में हलाक हो गई। इसी बस में अनुषा रेड्डी भी सफर कर रही थी। वो दिवाली की तातीलात के बाद अपने गांव से बेंगलुरु वापस जा रही थी और खैराताबाद से बस में सवार हुई थी। हादसे के नतीजे में दोनों इंजीनियर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इनके खानदान में कहर मच गया। अनुषा रेड्डी की मौत की खबर सुनकर इनके वालिदैन गम से निढाल हो गए। हुकाम के मुताबिक बस हादसे में हलाक होने वाले दीगर मुसाफिरीन की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से बिहार असेंबली इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों का खुश व खरोश इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी कौमी जमहूरी इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाला है। बिहार असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला इंतखाबी दौरा है। बिहार के इंतखाबी दौरे पर रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को खराज अक़ीदत। आज मुझे समस्तीपुर में उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का शर्फ हासिल होगा। फिर दोपहर तकरीबन 12:15 पर मुझे वहां के लिए अपने खानदान के अफराद से बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसके बाद तकरीबन 2 बजे बेगूसराय जलसे आम में अपने भाई बहनों के आशीर्वाद हासिल करूंगा। बिहार के लोगों का जोश व जज्बा बताता है कि इस असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी कौमी जमहूरी इत्तेहाद भारी अक्सरियत से जीतने वाला है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमा के रोज आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक निजी बस में आग लगने से मुतादिद मुसाफिरों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और इस हादसे की जवाबदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। खड़गे ने बस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक बस में आग लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं इस साने में जान गंवाने वाले तमाम मुसाफिरों के सोगवार अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की कामना करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ने जुमेरात को कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर देने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा की तरफ से इश्तिहारी मुहिम के दौरान साबिक़ अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन का बयान गलत पेश करने पर यह फैसला किया गया। ट्रंप ने रवा साल कैनेडियन स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोस पर टैरिफ आयद किए थे, जिस पर कनाडा ने भी जवाबन ऐसा ही किया था। हम दोनों फरीकीन स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर्स के लिए मुमकिन माहदे पर हफ्तों से मुज़ाकरात कर रहे थे, जबकि अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि इनके घटिया रवैये की बुनियाद पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात यहाँ ख़त्म किए जाते हैं। सऊदी अरब में उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 40 लाख उम्रा वीज़ों का इजरा किया जा चुका है। पाकिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद सबसे ज़्यादा रही, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के ज़ायरीन रहे। अरब खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस उम्रा सीजन का आगाज हज के फौरी बाद जून 2025 में कर दिया गया था। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, जिनमें तीसरे नंबर पर इंडिया, बादिजा इराक के ज़ायरीन रहे। 5वें नंबर पर मिस्र रहा। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक बैशतर ममालिक के लिए नेक्स्ट पोर्टल पर उम्रा वीज़े की सहूलत भी शुरू कर रखी है, जिसके ज़रिए यूरोपीय ममालिक से आने वाले ज़ायरीन अपनी मर्जी का उम्रा पैकेज बआसानी हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया।
بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ منشیات اسمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں، جو لوگ امریکہ منشیات لا رہے ہیں ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، تاہم وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں سے متعلق رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کولمبیا منشیات کا گڑھ بن چکا ہے اور میکسیکو کو ڈرگ کا ریٹیل چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین فینٹانائل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے نتائج مثبت ہوں گے۔ لیبیا کے شہر سبراتا میں جمعرات کو کار مرمت کرنے والے گیراج میں دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی ایمرجنسی سروس نے اطلاع دی۔ ایمرجنسی اور ایمبولینس سروس کی سبراتا برانچ نے فیس بک پر کہا کہ گیس سلنڈر کے دھماکے سے گیراج کی چھت مکمل طور پر گر گئی اور مرمت کے آلات کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کرنول کے نواں میں پیش آئے بس حادثے میں ہلاک ہونے والے تلنگانہ کے شہریوں کے ارکان خاندان کے لیے تلنگانہ حکومت کے وزیر پونم پربھاکر نے مالی امداد کا کیا اعلان۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں جملہ 58 امیدوار میدان میں۔ 11 نومبر منگل کو رائے دہی منعقد ہوگی اور 14 نومبر جمعہ کو رائے شماری کے بعد نتیجے کا کیا جائے گا اعلان۔ سینئر مجلس لیڈر محمد اسماعیل کی اپنے حامیوں کے ہمراہ BRS میں شمولیت۔ کارگزار صدر KTR نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر کیا خیر مقدم۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات میں BRS امیدوار ماگنٹی سنیتا کی عوامی مہم۔ کانگریس حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام۔ جوبلی ہلز کی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے کانگریس کو دے گی منہ توڑ جواب۔ 10ویں جماعت کے طلباء کو سخت محنت کے ذریعے امتحانات کی تیاری کرنے کی تلقین۔ ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ کا طلباء کو مشورہ۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے KCR کا دوبارہ چیف منسٹر بننا ضروری۔ کانگریس حکومت میں مسلمان بالکلیہ طور پر نظر انداز۔ BRS امیدوارہ سنیتا کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا جائے، محمد اعظم علی کی اپیل۔ اپل میں دوپہر کے وقت چین چھیننے کا سنسنی خیز واقعہ۔ واردات کا ویڈیو CCTV کیمرے میں قید۔ ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈا کی طرف سے اشتہاری مہم کے دوران سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کا بیان غلط پیش کرنے پر کیا گیا فیصلہ۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.